श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। नवद्वीप में दिग्विजयी पंडित। बहुत से तो सभा में ही पंडित होते हैं। सभा में तो वे इधर उधर की बहुत सी बातें कहकर लोगों पर अपना पांडित्य प्रदर्शन कर देंगे, किंतु एकांत में वे यथावत किसी शास्त्रीय विषय पर विचार नहीं कर सकते। बहुत से अपने पांडित्य को पंडितों के ही सामने प्रकट करने में समर्थ होते हैं। जो उनके विषय को समझने में असमर्थ होते हैं, उनके सामने वे अपना पांडित्य नहीं दिखा सकते। बहुत से अपने घर की स्त्रियों के ही सामने अपना पांडित्य छांटा करते हैं, बाहर उनसे बातें भी नहीं बनती। और बहुत से अपने पांडित्य का मूर्खों पर ही रोब जमाया करते हैं। बुद्धि विलक्षण से पांडित्य के अनेक प्रकार हैं। भगवत प्रतिभा भी एक अलौकिक वस्तु है। पता नहीं किस मनुष्य में कब और कैसी प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठे। अच्छे गायकों को देखा है, वे पद को सुनते सुनते ही कंठस्थ कर लेते हैं। सुयोग्य गायकों को दूसरी बार पद्म को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार के सुनने पर ही उन्हें याद हो जाता है। किसी को जन्म से ही ताल, स्वर और राग रागिनियों का ज्ञान होता है और वह अल्प वय में अच्छे अच्छे धुरंधरों को अपने गायन से आश्चर्यान्वित बना देता है। कोई कवि होकर ही माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जहाँ वे बोलने लगे कि उनकी वाणी से कविता ही निकलने लगती है। कोई अनपढ़ होने पर भी ऐसे सुंदर वक्ता होते हैं कि अच्छे अच्छे शास्त्रीय और महोपाध्याय उनके व्याख्यान को सुनकर चकित हो जाते हैं। ये सब भगवत शक्तियाँ हैं, इन्हें कोई परिश्रम करके प्राप्त करना चाहे तो असंभव है। ये सब प्रतिभा के चमत्कार हैं और यह प्रतिभा पुरुष के जन्म के साथ ही आती है। काल पाकर वह प्रस्फुटित होने लगती है। बहुत से विद्वानों को देखा गया, वे सभी शास्त्रों के धुरंधर विद्वान हैं, किंतु सभा ने वे एक अक्षर भी नहीं बोल सकते। इसके विपरीत बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शास्त्रीय विषय तो बहुत कम देखा है, किंतु वे इतने प्रत्युपन्नमति होते हैं कि प्रश्न करते ही झट उसका उत्तर दे देते हैं। किसी भी विषय के प्रश्न पर उन्हें सोचना नहीं पड़ता। जो प्रश्न सुनते ही ऐसा युक्त युक्त उत्तर देते हैं कि सभा के सभी सभासद वाह वाह करने लगते हैं, इसी का नाम सभा पांडित्य है। पहले ज़माने में पंडित के माने ही वावुदक वक्ता या व्याख्यान पटु किए जाते थे, जिसकी वाणी में आकर्षण नहीं, जिसे प्रश्न के सुनने पर सोचना पड़ता है, जो तत्क्षण बात का उत्तर नहीं दे सकता, जिसे सभा में बोलने से संकोच होता है, वह पंडित ही नहीं। सभा में ऐसे पंडितों की प्रशंसा नहीं होती। पांडित्य पने की कीर्ति के वे अधिकारी नहीं समझे जाते। वे तो पुस्तकीय जंतु हैं जो पुस्तकें उलटते रहते हैं। आज से कई शताब्दी पूर्व इस देश में संस्कृत साहित्य का अच्छा प्रचार था। राज्यसभाओं में बड़े बड़े पंडित रखे जाते थे। उन्हें समय समय पर यथेष्ट धन पारितोषिक के रूप में दिया जाता था। दूर दूर से विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ करने आते थे और राज्यसभाओं की ओर से उनका सम्मान किया जाता था। पंडितों का शास्त्रार्थ सुनना उन दिनों राजा या धनिकों का एक आवश्यक मनोरंजन समझा जाता था, जो बोलने चालने में अत्यंत ही पटु होते थे, जिन्हें अपनी वक्तृत्व शक्ति के साथ शास्त्रीय ज्ञान का भी पूर्ण अभिमान होता था। वे संपूर्ण देश में दिग्विजय के निमित्त निकलते थे। प्राय ऐसे पंडितों को किसी राजा या धनी का आश्रय होता था। उनके साथ बहुत से और पंडित, घोड़े, हाथी तथा और भी बहुत से राजसी ठाठ होते थे। वे विद्या के प्रसिद्ध केंद्र स्थानों में जाते और वहां जाकर डंके की चोट के साथ मुनादी कराते कि जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो, वह हमसे आकर शास्त्रार्थ करे। यदि वह हमें शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा तो हम अपना सब धन छोड़कर लौट जाएंगे, और वे हमें परास्त न कर सके तो हम समझेंगे हमने यहाँ के सभी विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली। यदि किसी की हमसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत न हो तो हमें इस नगर के सभी पंडित मिलकर अपने हस्ताक्षरों सहित विजय पत्र लिख दें। हम शास्त्रार्थ किए बिना ही लौट जाएंगे। उनकी ऐसी मुनादी को सुनकर कहीं के विद्वान तो मिलकर शास्त्रार्थ करते और कहीं के विजय पत्र भी लिख देते। कहीं कहीं के विद्वान उपेक्षा करके चुप भी हो जाते।
दिग्विजयी अपनी विजय का डंका पीटकर दूसरी जगह चले जाते। धनी मानी सज्जन ऐसे लोगों का खूब आदर करते थे और उन्हें यथेष्ट द्रव्य भी भेंट में देते थे। इस प्रकार प्राय सदा ही बड़े बड़े शहरों में दिग्विजयी पंडितों की धूम रहती। चैतन्य देव के ही समय में 4-5 दिग्विजयी पंडितों का उल्लेख मिलता है। आजकल यह प्रथा बहुत कम हो गई है, किंतु फिर भी दिग्विजयी आजकल भी दिग्विजय करते देखे गए हैं। हमने तो दिग्विजयी विद्वानों के दर्शन किए हैं। उनमें यही विशेषता थी कि वे प्रत्येक प्रश्न का उसी समय उत्तर देते थे। एक दिग्विजयी आचार्य को तो काशी जी में एक विद्यार्थी ने परास्त किया था। वह विद्यार्थी हमारे साथ पाठ सुनता था, बस उसमें यही विशेषता थी कि वह धारा प्रवाह संस्कृत बड़ी उत्तम बोलता था। दिग्विजय के लिए वाक्पटुता की ही अत्यंत आवश्यकता है। पांडित्य की शोभा तब और भी वाक्पटुता ही समझी जाती है। ऐसे ही एक कश्मीर के केवल शास्त्री अन्य स्थानों में दिग्विजय करते हुए नवद्वीप में भी विजय करने के लिए आए। ओम शांति शांति शांति।